यूरोप के सबसे खूबसूरत नज़ारों में अगर किसी एक देश का नाम बार बार आता है तो वो है ग्रीस। लेकिन अगर आप इसे सिर्फ सफ़ेद घरों, नीले गुंबदों और छुट्टियों की चमक तक समझते हैं तो रुक जाइए, क्योंकि इस सफ़र में ग्रीस का वो चेहरा भी मिलेगा जो पहाड़ों की धुंध, पुराने पत्थरों की खामोशी और लोगों की गर्मजोशी में छिपा है। आखिर तक रुके तो एक बात साफ हो जाएगी, ग्रीस सिर्फ घूमने की जगह नहीं, महसूस करने वाला देश है। दुनिया डिकोडेड में आपका स्वागत है। और अगर आप नए हैं तो जुड़े रहिए, क्योंकि आगे जो ग्रीस खुलने वाला है वो आम पोस्टकार्ड वाला ग्रीस नहीं है। सुबह की पहली रोशनी एशियन सागर पर गिरती है। सफेद घरों की दीवारें सुनहरी होने लगती हैं। नीचे चट्टानों से टकराती हवा में नमक की हल्की सी खुशबू घुली है। थोड़ी दूर हजारों साल पुराने पत्थर अब भी वैसे ही खड़े हैं जैसे समय ने यहां चलना कभी बंद ही नहीं किया। ग्रीस में खूबसूरती सिर्फ आंखों से नहीं देखी जाती, ये जगह हर मोड़ पर, हर सांस के साथ महसूस होती है। दक्षिण पूर्वी यूरोप में बसा ग्रीस नक्शे पर भले छोटा लगे, लेकिन उसकी मौजूदगी बहुत बड़ी है। इसकी सीमाएं अल्बानिया, उत्तर मैसिडोनिया, बुल्गारिया और तुर्की से मिलती हैं। चारों तरफ समुद्र की दुनिया फैली है, एजियन सागर, आयोनियन सागर और भूमध्य सागर। यही वजह है कि ग्रीस की पहचान जमीन से कम, पानी से ज्यादा जुड़ी हुई लगती है। यूरोप की सबसे लंबी तटरेखाओं में से एक इसी देश के पास है। यहाँ हजारों द्वीप और छोटे छोटे टापू हैं, हालांकि उनमें से सिर्फ कुछ ही आबाद हैं। कुल आबादी लगभग 1 करोड़ के आसपास है और राजधानी है एथेंस, एक ऐसा शहर जहां पुरानी दुनिया और आज की भागती हुई जिंदगी एक ही फ्रेम में दिखाई देती है। लेकिन ग्रीस की पहली पहचान जितनी समुद्र से बनती है, उतनी ही जल्दी वो धारणा टूट भी जाती है। एक तरफ सेंटोरिनी की ढलानों पर चढ़ते सफेद घर हैं, दूसरी तरफ एपिरस के पहाड़ों में धुंध से ढकी सुबह। एक तरफ चमकते बीच हैं, दूसरी तरफ घने जंगल, पत्थर के गांव, मठ, घाटियां और ऊंचे पहाड़ी रास्ते। और सबसे दिलचस्प बात यही है कि ग्रीस की असली पहचान समंदर से शुरू जरूर होती है, लेकिन वहीं खत्म बिल्कुल नहीं होती। अगर आप पहली बार ग्रीस पहुंचें तो शायद आपको लगेगा कि ये देश रोशनी से बना है। यहाँ का आसमान अलग लगता है, यहाँ पत्थर भी चमकते हुए दिखाई देते हैं। गांवों की गलियां इतनी साफ और सीधी नहीं होती, बल्कि घुमावदार, तंग और जीवित महसूस होती हैं। कहीं दरवाजे पर फूलों के गमले रखे हैं, कहीं कपड़े सूख रहे हैं, कहीं किसी बूढ़े आदमी की कुर्सी बाहर धूप में पड़ी है। ग्रीस का बड़ा हिस्सा पहाड़ी है, यानी ये सिर्फ समुद्र किनारे का देश नहीं, बल्कि एक ऐसा देश है जहां पहाड़ और पानी हमेशा बातचीत करते हुए लगते हैं। और फिर आता है एथेंस, ग्रीस का दिल, ग्रीस का सबसे बड़ा शहर, और शायद दुनिया के उन शहरों में से एक जहां इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं, सड़क के मोड़ पर खड़ा मिलता है। एथेंस का नाम आते ही सबसे पहले एक तस्वीर उभरती है, एक ऊंची चट्टानी पहाड़ी, उसके ऊपर एक प्राचीन ढांचा और सूरज की रोशनी में चमकते स्तंभ। यही है एक्रोपोलिस, और उसके भीतर पार्थेनॉन, दुनिया की सबसे मशहूर प्राचीन संरचनाओं में से एक। लेकिन एथेंस को सिर्फ इन खंडहरों से समझना गलती होगी। यहाँ प्राचीन ग्रीस की विरासत है, लोकतंत्र की शुरुआती सोच, दर्शन, रंगमंच, कला, बहस और सार्वजनिक जीवन। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु जैसे नाम यहीं की बौद्धिक मिट्टी से जुड़े हैं। पर यह शहर किसी संग्रहालय की तरह बंद नहीं पड़ा। रोमन परतें भी हैं, बिजांटिन असर भी, उस्मानी दौर की छाप भी, और आधुनिक ग्रीस की बेचैनी भी। यही एथेंस को खास बनाता है। शाम के समय जब एक्रोपोलिस के नीचे की गलियों में भीड़ हल्की होने लगती है, कैफे की कुर्सियां भरने लगती हैं और ऊपर पार्थेनॉन पीली रोशनी में चमकता है, तब एथेंस किसी याद की तरह सामने आता है। नीचे ट्रैफिक चल रहा है, लोग फोन पर बात कर रहे हैं, स्कूटर निकल रहे हैं, दीवारों पर ग्राफिटी है, पास ही किसी बाजार में जैतून, चीज और मसालों की खुशबू है, और इन सब के ऊपर खड़े हैं प्राचीन स्तंभ। जैसे पुराना समय अभी गया ही नहीं। भारतीय और पाकिस्तानी दर्शकों के लिए यह एहसास बहुत जाना पहचाना लग सकता है,
जैसे हमारे शहरों में कभी कोई किला, कोई मंदिर, कोई मस्जिद, कोई पुरानी हवेली आज के शोर के बीच खड़ी रहती है, वैसे ही एथेंस भी पुराना और नया दोनों साथ लेकर चलता है। यहाँ मुनस्तिराकी जैसे बाजार हैं, जहाँ गलियों की आवाजें, दुकानों की भीड़, पुरानी चीजों की बिक्री और खाने की महक एक साथ मिलती हैं। कहीं प्लाका की पत्थर वाली गलियां हैं, कहीं आधुनिक मोहल्ले, जहां युवा पीढ़ी अपने शहर को नए तरीके से जी रही है। अगर आपको ऐसे देश पसंद हैं जहां इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं, सड़कों पर जिंदा मिलता है, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ग्रीस अभी बस खुलना शुरू हुआ है। लोग अक्सर सोचते हैं कि ग्रीस का दिल उसके पुराने पत्थरों में बसता है, लेकिन ग्रीस का दूसरा दिल पानी पर तैरता है, उसके द्वीपों में। और यहीं से कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जिसे दुनिया सबसे ज्यादा जानती है, लेकिन फिर भी पूरा नहीं जानती। सेंटोरिनी का नाम आते ही दुनिया की सबसे मशहूर सूर्यास्त वाली तस्वीरों में से एक याद आती है। सफेद घर, नीले गुंबद, काली ज्वालामुखीय चट्टानों के ऊपर बसा शहर और सामने फैला गहरा नीला समुद्र। लेकिन सेंटोरिनी सिर्फ खूबसूरत नहीं है, ये नाटकीय भी है। ये द्वीप एक विशाल ज्वालामुखीय विस्फोट की देन है, जिसने सदियों पहले पूरे इलाके का रूप बदल दिया था। इसलिए यहाँ की धरती, चट्टानें और समुद्र का आकार किसी साधारण द्वीप जैसा नहीं लगता। जब आप उसकी ऊंचाइयों से नीचे काल्डेरा की तरफ देखते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे धरती का कोई हिस्सा अचानक खुल गया हो और समुद्र उसमें भर गया हो। माइकोनोस दूसरी तरह का ग्रीस है। यहाँ की गलियां चमकदार हैं, यहाँ रौनक है, नाइट लाइफ है, हवा में छुट्टियों वाली फुर्ती है। लेकिन माइकोनोस को सिर्फ पार्टी से पहचानना ठीक नहीं। इसके सफेद चूने वाले घर, नीली खिड़कियां, तंग गलियां और हवा में नमक की गंध एक पुराना द्वीपीय चरित्र भी बचाकर रखती हैं। दिन में ये जगह रोशनी से चमकती है, रात में संगीत से। फिर आता है क्रीट, ग्रीस का सबसे बड़ा द्वीप और शायद सबसे पूरा भी। यहाँ समुद्र है, बीच हैं, पहाड़ हैं, गांव हैं, खेत हैं, पुरानी कहानियां हैं और खाने का ऐसा स्वाद है जो इस धरती से सीधा जुड़ा हुआ लगता है। क्रीट में आप एक ही दिन में पहाड़ी रास्ते, जैतून के बाग, गहरी खाड़ियां और समुद्र किनारे बैठे मछुआरे देख सकते हैं। ये द्वीप ग्रीस की जड़ों को बहुत गहराई से पकड़ कर रखता है। लेकिन असली मजा तब शुरू होता है जब आप मशहूर नामों से थोड़ा बाहर जाते हैं। नाक्सोस, मिलोस, पारोस, सिमी, हाइड्रा, हर द्वीप का अपना रंग है। कहीं चट्टानें चांद जैसी लगती हैं, कहीं पानी कांच जैसा साफ है, कहीं गाड़ियां कम और खच्चर ज्यादा दिखते हैं, कहीं शाम होने के बाद सिर्फ चर्च की घंटियां, लहरों की आवाज और बर्तनों के रखे जाने की खनक सुनाई देती है। यही वो ग्रीस है जो ज्यादा शोर नहीं करता, लेकिन दिल पर सबसे लंबा असर छोड़ता है। द्वीपों तक पहुंचने वाली फेरी भी इस सफर का हिस्सा है। डेक पर खड़े होकर जब हवा चेहरे पर पड़ती है, दूर सफेद बस्तियां धीरे धीरे करीब आती हैं और समंदर का रंग धूप के साथ बदलता है। तब समझ आता है कि ग्रीस में मंजिल जितनी खूबसूरत है, रास्ता भी उतना ही है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि ग्रीस की सबसे खूबसूरत जगहें द्वीप ही होंगे, तो बस थोड़ा सा और रुक जाओ, क्योंकि ग्रीस का वो चेहरा जिसे बहुत से पर्यटक देख ही नहीं पाते, शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। ये है पहाड़ों का ग्रीस। चुप, विशाल, रहस्यमय और कई बार लगभग आध्यात्मिक। उत्तर और मुख्य भूमि वाले ग्रीस में चलते हुए अचानक ऐसा लगता है जैसे आप किसी और देश में आ गए हों। यहाँ हर जगह समुद्र नहीं है। यहाँ घाटियां हैं, जंगल हैं, पत्थर के पुल हैं, ठंडी हवा है और गांव हैं जो सदियों से लगभग वैसे ही दिखते हैं। जागोरी के गांवों में पत्थर के घर, स्लेट की छतें, सकरी पगडंडियां और गहरे हरे पहाड़ एक शांत दुनिया बनाते हैं। पास ही विकोस गॉर्ज है, जिसे दुनिया की सबसे गहरी घाटियों में गिना जाता है। यहाँ खड़े होकर नीचे देखने पर धरती का पैमाना बदलता हुआ लगता है।
पिंडस पर्वतमाला ग्रीस के इस कम देखे गए हिस्से को जोड़ती है। झीलें, अल्पाइन जैसा मौसम, घने वन और दूर तक फैली चुप्पी, ये सब उस ग्रीस से बिल्कुल अलग है जिसे अक्सर सोशल मीडिया दिखाता है। फिर आता है माउंट ओलंपस, ग्रीस का सबसे ऊंचा पर्वत। प्राचीन कथाओं में इसे देवताओं का घर माना गया, और सच कहें तो जब बादल इसकी चोटियों के आसपास टिके रहते हैं तो ये कल्पना बेवजह नहीं लगती। लेकिन इस पूरे सफर का सबसे शक्तिशाली दृश्य है मेटेओरा। पहली नजर में ये जगह समझ से बाहर लगती है। धरती से सीधे उठते विशाल पत्थर के खंभे, उनकी चोटियों पर बने मठ और उनके बीच तैरते हुए बादल, जैसे प्रकृति और आस्था ने मिलकर कोई सपना बनाया हो। दिन ढलने की रोशनी में जब चट्टानों का रंग बदलता है, धूसर से सुनहरा और फिर हल्का गुलाबी, तब मेटेओरा सिर्फ खूबसूरत नहीं लगता, लगभग अलौकिक लगता है। वहां की खामोशी भी अलग है। हवा की आवाज सुनाई देती है, दूर कहीं घंटी बजती है, नीचे बादल बहते हुए लगते हैं, ऊपर पत्थर खड़े हैं और बीच में इंसान ने मठ बना दिए। इसी पल ग्रीस का मतलब बदल जाता है। ये सिर्फ समुद्र का देश नहीं, सिर्फ खंडहरों का देश नहीं, बल्कि एक ऐसा देश है जहां प्रकृति, विश्वास और समय एक ही जगह पर जमा हो जाते हैं। अगर ये ग्रीस आपके लिए भी बिल्कुल नया लग रहा है तो कमेंट में जरूर बताना। द्वीप या पहाड़, आप किस तरफ जाओगे? सच कहें तो ग्रीस की ये बहस आसान नहीं है। मुख्य भूमि में ट्रेन और सड़क से सफर करना भी अपने आप में बहुत खास है। रास्ते में छोटे स्टेशन, घाटियों पर बने पुल, दूर चरती भेड़ें, पहाड़ी गांवों के चर्च और ऐसे मोड़ जहां अचानक सामने पूरी घाटी खुल जाती है। ये धीमा ग्रीस है। ऐसा ग्रीस जो जल्दी नहीं करता, जो आपको बैठकर देखने पर मजबूर करता है। लेकिन किसी भी देश की खूबसूरती सिर्फ उसके नज़ारों से नहीं बनती। उसके लोग, उसकी मेहमान नवाजी, उसकी खाने की मेज, उसके त्योहार, यही तय करते हैं कि वो देश दिल में बसता है या सिर्फ कैमरे में। ग्रीस की सबसे गर्म और प्यारी बात है उसका पारिवारिक स्वभाव। यहां परिवार अब भी बहुत मायने रखता है। साथ बैठकर खाना, बुजुर्गों की इज्जत, त्योहारों में सबका जुटना, देर तक चलने वाली बातचीत, ये सब दक्षिण एशियाई दर्शकों को बहुत अपना सा लग सकता है। गांवों में तो ये एहसास और मजबूत हो जाता है। शाम ढलती है, धीरे धीरे मेजें भरती हैं, रोटी तोड़ी जाती है, जैतून का तेल चमकता है, ग्रिल्ड मांस की खुशबू उठती है और बातों का सिलसिला लंबा चलता है। ग्रीक खाने में सादगी है, लेकिन स्वाद गहरा है। मुसाका, सुवलाकी, गायरोस, स्पाना कोपिटा, फेटा चीज, जैतून, ताजा समुद्री खाना, रोटी, सलाद और आखिर में बकलावा की मिठास। यहां खाना सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं, साथ बैठने का कारण भी है। जैसे हमारे यहाँ दावत सिर्फ खाने की नहीं, मिलने की होती है, वैसे ही ग्रीस में भी मेज सामाजिक जगह है। जैतून का तेल यहाँ लगभग हर चीज में होता है। रोटी हाथ से तोड़ी जाती है, प्लेटें बांटी जाती हैं, कोई चीज अकेले मीन्स नहीं खाई जाती। यहाँ का कॉफी और कैफे वाला जीवन भी खास है। लोग जल्दी में कॉफी पीकर भागते नहीं, बैठते हैं, देखते हैं, बात करते हैं। शहरों में सड़क किनारे कैफे सिर्फ दुकानों की तरह नहीं, छोटे छोटे सामाजिक मंच जैसे लगते हैं। यही धीमी रफ्तार ग्रीस के जीवन का हिस्सा है। धार्मिक जीवन भी ग्रीस की पहचान का अहम हिस्सा है। ग्रीक ऑर्थोडॉक्स परंपरा यहाँ गहराई से मौजूद है। चर्च, आइकॉन, मोमबत्तियां, ईस्टर जैसे त्योहार, जुलूस, घंटियां, ये सब ग्रीस की सार्वजनिक संस्कृति में दिखाई देता है। ईस्टर के दिनों में गांवों और शहरों का माहौल खास हो जाता है। लोगों का इकट्ठा होना, रोशनी, भोजन, प्रार्थना और उत्सव, ये सब मिलकर एक अपनापन पैदा करता है। दक्षिण एशिया के लोगों के लिए ये धार्मिक और सामाजिक मेलजोल बहुत परिचित सा महसूस हो सकता है। ग्रीस में भारतीय समुदाय भी मौजूद है, खासकर एथेंस और कुछ कारोबारी इलाकों में। पर्यटन, सेवा क्षेत्र, छोटे व्यवसाय और अंतर्राष्ट्रीय आवाजाही ने ग्रीस को दुनिया से गहराई से जोड़ा है। इसलिए ये देश जितना पुराना लगता है, उतना ही जुड़ा हुआ और आज का भी है। और फिर वही सवाल सामने आता है जो हर खूबसूरत देश के साथ आता है,
इतनी विरासत और इतनी सुंदरता के बीच आधुनिक ग्रीस खुद को कैसे संभालता है? आज का ग्रीस सिर्फ छुट्टियों का देश नहीं, मेहनत, संघर्ष और संभलने की कहानी भी है। 2010 के दशक में इस देश ने गंभीर कर्ज संकट झेला, बेरोजगारी बढ़ी, लोगों की जिंदगी पर असर पड़ा, युवाओं के सामने मुश्किलें आईं, कई परिवारों ने तंगी महसूस की। लेकिन इस सब के बावजूद ग्रीस टूटा नहीं। उसने अपने सामाजिक ढांचे, अपने रिश्तों और अपनी जिद से खुद को संभाला। आज पर्यटन इसकी अर्थव्यवस्था का बड़ा सहारा है। गर्मियों में बंदरगाहों पर भीड़, फेरी की लंबी कतारें, होटल, रेस्तरां, गाइड, टैक्सी, बीच, क्रूज, बहुत कुछ इसी पर टिका है। लेकिन ग्रीस की कहानी सिर्फ पर्यटन नहीं है। समुद्री व्यापार और जहाजरानी में भी ग्रीस दुनिया के अहम देशों में गिना जाता है। समंदर यहाँ सिर्फ नजारा नहीं, रोजगार भी है, पहचान भी और इतिहास भी। एथेंस और थेसलोनिकी जैसे शहरों में आज एक और ग्रीस दिखाई देता है। यहाँ छात्र हैं, विश्वविद्यालय हैं, नए कारोबार हैं, कला है, संगीत है, छोटे स्टार्टअप हैं, आधुनिक दफ्तर हैं और साथ ही किराए, महंगाई, अवसरों की कमी और बदलती दुनिया का दबाव भी है। एक तरफ गर्मियों में मशहूर द्वीपों पर अत्यधिक पर्यटन का बोझ है, दूसरी तरफ कुछ इलाकों में आबादी घटने की चिंता, पर्यावरण, पानी, मौसम और प्रवासन जैसे सवाल भी सामने हैं। फिर भी आधुनिक ग्रीस की सबसे अलग बात उसकी इंसानी रफ्तार है। धूप, पैदल चलने लायक मोहल्ले, समुद्र के पास की जिंदगी, देर तक खुली सामाजिक शामें और लोगों का एक दूसरे से जुड़ा रहना, ये सब जीवन की गुणवत्ता को अलग ढंग से परिभाषित करता है। ये कोई परफेक्ट देश नहीं है, इसमें मुश्किलें हैं, लेकिन यही इसे सच्चा बनाती हैं। अगर आपको ऐसी डॉक्यूमेंट्री पसंद आती हैं जो किसी देश को सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं, अंदर तक दिखाएं, तो इस चैनल को याद रखिए, क्योंकि दुनिया की कई सबसे गहरी कहानियां वहीं मिलती हैं जहां चमक के पीछे की सच्चाई भी दिखाई जाए। ग्रीस शायद इसी वजह से दिल में बसता है, क्योंकि ये अपने अतीत पर गर्व करता है, लेकिन सिर्फ अतीत में जीता नहीं। ये आधुनिक है, लेकिन अपनी आत्मा बेचकर आधुनिक नहीं बना। यहाँ खंडहर है, लेकिन उनमें सिर्फ टूटन नहीं, निरंतरता है। यहाँ द्वीप है, लेकिन सिर्फ छुट्टियाँ नहीं। यहाँ पहाड़ है, लेकिन सिर्फ चढ़ाई नहीं। यहाँ खाने की मेज़ है, जहाँ परिवार बैठता है। यहाँ चर्च की घंटियाँ हैं, कैफ़े की कुर्सियाँ हैं, फेरी के डेक हैं, पत्थर की गलियाँ हैं, और वे चेहरे हैं जो मुस्कुराकर आपको बैठने का इशारा करते हैं। और शायद दक्षिण एशिया के लोगों के लिए ग्रीस की सबसे बड़ी खूबी यही है, ये दूर होते हुए भी अजनबी नहीं लगता। परिवार से प्रेम, परंपरा का सम्मान, खाने के जरिए रिश्ते बनाना, पुरानी जगहों के साथ भावनात्मक लगाव, त्योहारों में सामूहिकता, ये सब कुछ ऐसा है जो हमें अपने घरों की याद भी दिला सकता है। शाम फिर से समुद्र पर उतर रही है। सफेद दीवारों का रंग धीरे धीरे सुनहरा हो रहा है। हवा में नमक है, कहीं दूर घंटी बजती है, और चट्टानों पर खड़े पुराने पत्थर अब भी उसी तरह रोशनी पकड़ रहे हैं जैसे सदियों से करते आए होंगे। अब ग्रीस सिर्फ एक जगह नहीं लगता जहां लोग घूमने जाते हैं। ये उन दुर्लभ देशों में से एक लगता है जहां अतीत अब भी सामने खड़ा है, वर्तमान अब भी आपको भीतर बुलाता है, और हर क्षितिज चुपचाप एक ही बात कहता है। कुछ देश सफर खत्म होने के बाद भी लंबे समय तक आपके साथ रहते हैं।